जब आप किसी सोशल मीडिया या टेलीविज़न पर देखते हैं कि कोई करोड़पति बन गया है और उसकी कहानी को जोरों शोर से दिखाया जाता है, तो आपके मन में भी एक ख्याल जरूर आता होगा कि क्या हम करोड़पति नहीं बन सकते। अगर देखेंगे जो आज के समय में करोड़पति बने हैं वो पैदाइशी करोड़पति नहीं होते। उनका बचपन बहुत ही खराब स्थिति यानी गरीबी में जिया होता है, लेकिन उनके अथक प्रयास, मेहनत और दृढ़ संकल्प के द्वारा ही सफल हुए। उनकी क्वालिटी उनको सफलता के सर्वोच्च शिखर पर ले जाती है। हमें हजारों लोग ऐसे मिल जाएंगे जो हमेशा अपनी किस्मत का रोना रहते हैं कि हम क्या कर पाएंगे, हमारी ये क्वालिटी नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है, हमारी किस्मत ऐसी है। ऐसा सेंटेंस आपको उनके मुंह से हमेशा सुनने को मिलता रहेगा। कहीं ना कहीं यह उनकी नकारात्मक मानसिकता यानी नेगेटिव थिंकिंग को दर्शाता है। कुछ लोग सिर्फ अपने ऊपर विश्वास करते न कि अपनी किस्मत पर, और फिर सेल्फ डिसीजन की क्षमता रखते हुए ऐसे लोग शुरुआत में तो गरीब जरूर रहते हैं, लेकिन उनकी मेहनत और औकात से हट करके फैसला लेने की वजह से वो हमेशा सफलता के सर्वश्रेष्ठ शिखर पर पहुंच जाते हैं। हमारे देश में ऐसे तमाम लोग मिल जाएंगे जो कि गरीबी में पैदा जरूर हुए, लेकिन अपनी मेहनत के दम पर करोड़ों के मालिक बन करके हम सभी के लिए सफलता का एक प्रेरणा स्रोत बन गए। इन्हीं सफल लोगों की कहानी में पीसी मुस्तफ़ा का नाम भी आता है, जो गरीबी में जरूर पैदा हुए, लेकिन आज के समय में मेहनत और लगन के साथ अपने निर्णय लेने की क्षमता के दम पर 100 करोड़ से अधिक टर्नओवर का मालिक है। आइए जानते हैं कि मजदूर के बेटे से करोड़पति बनने की पीसी मुस्तफ़ा की कहानी का राज क्या है। मुस्तफ़ा के पिता एक कुली, माता अनपढ़ थी और पीसी मुस्तफ़ा की पढ़ाई में मन नहीं लगता था, लेकिन मैथ में काफ़ी अच्छा उनका परफॉर्मेंस था। कुछ लापरवाही के कारण वो 6ठी क्लास में वो फेल हो गए थे, जिससे उनके पिता ने उनकी पढ़ाई छुड़वा करके और उनको अपने साथ कुली के काम में लगा दिया। लेकिन जो पीसी मुस्तफ़ा के जो टीचर थे वो पीसी मुस्तफ़ा के बिहेवियर और पढ़ाई से काफ़ी इम्प्रेस थे, इसलिए उन्होंने उनके पिताजी से रिक्वेस्ट किया, जिस पर पीसी मुस्तफ़ा के पिता ने उनको दोबारा पढ़ने के लिए स्कूल में भेजा। अपनी मेहनत के दम पर 7वीं कक्षा में क्लास में टॉप किया, जिसे देखकर हर कोई आश्चर्यचकित हो गया। फिर इसके बाद मुस्तफ़ा अपने सफलता के कदम में कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा। फिर हाई स्कूल की परीक्षा में टॉप करने के बाद मुस्तफ़ा ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए प्रवेश कर दिया। इंजीनियर की पढ़ाई पूरा करने के बाद मुस्तफ़ा की नौकरी मोटरोला कंपनी में लग गई, जहां से उन्हें एक प्रोजेक्ट के लिए ब्रिटेन भेज दिया गया। लेकिन कुछ अलग करने की चाहत रखने वाले पीसी मुस्तफ़ा का मन वहां लगा ही नहीं। MBA करने की ठानी, जिसके लिए IIM बेंगलुरु यूनिवर्सिटी में उन्होंने प्रवेश लिया। मुस्तफ़ा जब भी छुट्टी जाते थे तो अपने भाइयों के पास उनकी दुकान पर भी जाते थे, जहाँ उन्होंने देखा औरतें डोसा और इडली बनाने के लिए आटे का पेस्ट और पैकेट ले जाती थी। यहीं से मुस्तफ़ा के दिमाग में पैक फूड का आइडिया आया, जो कि आगे चल कर के एक बिजनेस का रूप ले लिया। उसके बाद मुस्तफ़ा ने रिस्क लेते हुए वर्ष 2005 में जो कुछ भी अपनी नौकरी से कमाए थे पैसे जो बचे हुए थे, अपने दिमाग से बिना केमिकल का प्रयोग किए एक नेचुरल बैटर बनाना शुरू किया। प्रोडक्ट नेचुरल होने के कारण बाजार में बहुत जल्दी से अपनी पकड़ बना लिया और लोगों को उनका प्रोडक्ट बहुत पसंद आया। और फिर यहीं से शुरू हुआ मुस्तफ़ा का करोड़पति बनने का सफ़र। उसके बाद वर्ष 2008 में अपने काम को एक कंपनी का नाम रूप दे डाला। पीसी मुस्तफ़ा की ID स्पेशल फूड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की लगातार ग्रोथ को देखते हुए वर्ष 2014 में हेलियन वेंचर पार्टनर्स ने 35 करोड़ रुपए का निवेश किया और इस तरह पीसी मुस्तफ़ा की कंपनी लगभग 62 करोड़ की हो गई। आगे बढ़ते हुए पीसी मुस्तफ़ा ने मालाबार पराठा और कई प्रकार की चटनियों का भी निर्माण शुरू कर दिया, जो कि अब दक्षिणी भारत के घर घर में एक अलग पहचान बना चुकी है। देखा कैसे कुली का बेटा भी करोड़ की कंपनी अपने दम पे खड़ा कर सकता है। आपके अंदर अगर कोई बेहतरीन आइडिया है तो उस पर अमल करो, उस पर मेहनत करो। कोई भी गरीब करोड़पति बन सकता है, लेकिन जब आपके अंदर जुनून और जज्बा हो तब। कुछ लोग काम की शुरुआत तो बड़े जोरों शोर से करते हैं, लेकिन थोड़ी सी परेशानी और रुकावट आने के बाद बीच में ही काम छोड़ के चले जाते हैं। कुछ लोगों के अंदर पेशेंस नहीं होता कि काम आज शुरू किया है, 6 महीने बाद सोचते हैं बस करोड़पति बन जाए, जबकि ऐसा नहीं होता। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको धैर्य रखना पड़ेगा, आपको मार्केट में उतार चढ़ाव को देखना होगा। आपने देखा कि पीसी मुस्तफ़ा ने 2005 में काम को शुरू किया था और लगभग 3 साल के कठिन परिश्रम के बाद ही उसे एक कंपनी का रूप दे पाए। दोस्तों, आशा करता हूँ आज का ये जो हमारा सक्सेस स्टोरी पीसी मुस्तफ़ा के ऊपर था जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे शेयर जरूर करें और अपना कमेंट्स दें। साथ ही मेरे चैनल जीना सीखो मोटिवेशन को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी प्रकार के अच्छे और मोटिवेशनल वीडियो को सुनने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें।